सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। बच्चों, 3 लोक का राज, 3 लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए, कति शरीर गाड़ दिए,
लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा है, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का है, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर। ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में वहां प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहां अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जॉब दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सती थी पालन। इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के ये एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र है, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक तो ऐसे तो होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे दातों का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों, ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे पुराण, इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई दंत कथा इसमें लिख दी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव, ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो, ये सृष्टि किसने रची, कैसे रचेगी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इसका क्या उत्तर दूं? जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा, यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया?
तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने दो पंक्तियों में एक चौपाई में सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपना पन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डले डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज वहां मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया क्यों। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई। गरीबदास जी कहते हैं ये अरट का कुआ लोई व्यागुड़ बन रहा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे वह तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे क्षण उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदेव भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सौणी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि ये घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं। बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट हम सारा घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, बेहतर छोड़ी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ, और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया वह वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रहे कंगाल तय दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है, फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बजले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने युद्ध जाऊं। राजा ने 18 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं, ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में। यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि भय बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो।
और ऋषि कहते गरीबदास जी का जैसा जादू तपस्वी था, उसने चार अपनी सिद्धि शक्ति से चार परमाणु बना लिए। एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सोने का नष्ट कर दिया, कैटेगरी कतलेआम मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सोनी सेना को खत्म कर दिया। राजा मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी धोती सी धोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी ही ख गया, चुणक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत, या जोरा दे धारे जोरा फिरे, या शरीर मानुष शरीर में या मौत फिरे, ये ऋषि, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया, चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषि ऋषिस ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके ये कर्म। बच्चों, काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणत झंडी काटी ना कट्टे, ये बकवास दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठर अग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में, ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चणक ऋषि वाली आत्मा, और वो जितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे। एक समय की बात है, गुरु से चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ा था, और वह गाड़ के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था, और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3 4 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था, हाथी, और दो पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुड़ गई, बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए, और इतने पड़ गए कि वो पड़ा पड़ा चल रहा, और सारे शरीर पर कीड़े चले। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लग गए। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर का मैल क्या, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बच्चों, आंख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी, धक्के खाते आंडोगे, राज और पाटन ये महल और कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। और कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले, तुझे करोड़
और करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई ग्रह कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं है। आपका सौभाग्य है बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख चुसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख वरेती जिहान में तो सतगुरु शरणा। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है, दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में लेते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं यू हो क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है। वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता उसमें डर के चला जाएगा ना। वो नो स्वीकार करे ये पेन नहीं है, पेन है ना, नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है तो जिससे तो पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन नहीं उठा के बेटा बेटी, भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक ना मिटो, पर ये पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक, पहन पोशाक, यम का बकरा बनता है। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा पूर्ण परमात्मा की पहचान कराना है। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनके द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर, पेज नंबर 260 से। कबीर परमेश्वर द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। परमेश्वर मुनिंदर जी अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहां पर एक परम भक्त चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का परिवार रहता था। वह बाठ जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद्र यानी कबीर देव जी का उपदेश सुनकर
पूरे परिवार ने नाम दान प्राप्त किया। परम भक्त चंद्र विजय जी की पत्नी भक्तमती करमवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी करती थी। रानी मंदोदरी की हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराती थी। भक्त चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर उसे प्रसन्न करता था। भक्त चंद्र विजय की पत्नी भक्तमती करमवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सदगुरु देव मुनिंदर जी से सुनी थी, वही चर्चा प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई कई घंटों तक प्रभु की सब कथा को भक्तमती कर्मवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने करमवती से पूछा, आपने यह ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब कर्मवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुलाकर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन कर कर श्रेयकर होता है, और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं उनके पास जाकर दर्शन करूंगी। पेज नंबर 261। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर भक्त विभीषण जी को उपदेश दिलाया। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहर्निश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मुनिंदर जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने 9 लाख बाग में कैद कर लिया। भक्तमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापिस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भक्तमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, वह उसे वापिस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंदर जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, यह औरत कोई साधारण स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को शापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र नाम से जन्मे हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप में इनकी पत्नी रूप में वनवास में श्री राम के साथ थी। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। यह स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी है। इसे शीघ्र वापिस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करे तो इसी में इसका शुभ है। भक्तमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगिनत सेना है, मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती है। मेरे पुत्र मेघनाद ने स्वर्ग राज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा वन में विचरे रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापिस नहीं करूंगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था, रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा। एक दिन भक्तमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा।
अपनी बचन की बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर परमेश्वर मुनिंदर जी ने द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। रावण की दृष्टि ऋषि पर पड़ गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा बिना किसने अंदर आने दिया है? उन द्वारपालों को लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर जी ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना कर दिया था। उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनर्प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण करके लाए हो। यह आपकी शान व शूरवीरता के विपरीत है। सीता कोई साधारण औरत नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वे स्वयं विष्णु है। इसे वापिस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण यानी भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ कर उठा और कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंदर जी ने एक झाड़ू की सीख हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सीख पर लगे। ऐसी आवाज हुई जैसे लोहे के खंबे यानी पिलर पर तलवार लग रही हो। सीख टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकार वश नहीं माना। यह तो जान लिया कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। रावण ने अभिमान वश कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्व वृत्तांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10-12 शीश न्यौछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए हुए पूर्ण प्रभु की सत्य साधना व कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भक्तमती मंदोदरी तथा भक्त विभीषण तथा परम भक्त चंद्र विजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा व सत भक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक यानी शाश्वतम स्थानम में चले गए। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी की साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी काल वर्म को भी नहीं बचते। पेज नंबर 263। फिर गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में गीता बोलने वाला यानी काल ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि कोई एक उदार आत्मा मेरी यानी काल ब्रह्म की ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी यानी अनुत्तम अति अश्रेष्ठ यानी गतिन यानी गति में आश्रित रह गए, वे भी पूर्ण मुक्त नहीं है। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा अर्थात तत्ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास यानी रामपाल दास के पास पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है। निःशुल्क उपदेश लेकर लाभ उठाएं। श्री हनुमान जी की भक्ति पर प्रकाश। प्रसन्न
धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, कुछ श्रद्धालु श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, यह शास्त्र विरुद्ध है या अनुकूल? उत्तर, कबीर देव जी ने कहा, हे धर्मदास, अर्जुन को काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण यानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। यानी गीता अध्याय 16 मंत्र 23, इसने से तेरे लिए कर्तव्य अर्थात करने योग्य भक्ति कर्म तथा अकर्तव्य अर्थात न करने योग्य जो त्यागने योग्य कर्म है, उनकी व्यवस्था में शास्त्र में लिखा उल्लेख ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत भक्ति कर्म अर्थात साधना ही करने योग्य है। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24। हे धर्मदास जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 व 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 23 तथा 25 में गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करना भी व्यर्थ कहा है। भूतों की पूजा, पितरों की पूजा व अन्य सर्व देवताओं की पूजा को भी अविधि पूर्वक यानी शास्त्र विधि विरुद्ध बताया है। हनुमान तो राम भगत थे, वे स्वयं भी भक्ति करते थे तथा अन्य को भी राम की भक्ति करने को ही कहते थे। यदि कोई भक्त दूसरे भक्त की पूजा करता है, वह शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। हनुमान जी का कल्याण कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा, त्रेता युग में मैंने हनुमान को भी शरण में लिया था। प्रसन्न धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे कबीर परमेश्वर, आपने तो मेरे आश्चर्य को अधिक बढ़ा दिया। श्री हनुमान जी को तो अपनी शक्ति तथा श्री राम की भक्ति पर अत्यधिक अभिमान था। हे दीनानाथ, आपने हनुमान जी की बुद्धि को कैसे बदला? मुझ किंकर पर कृपा करके बताइए। उत्तर, कबीर परमेश्वर जी ने बताया, हे धर्मदास, हनुमान जी लंका से सीता जी की खोज करके लौटा। उसके हाथ में सीता द्वारा दिया सोने का कंगन था, जिसे सीता जी अपने हाथ में चूड़ियों के स्थान पर पहनती थी। प्रातः काल का समय था। पेज नंबर 264। जिस स्थान पर पवन पुत्र आकाश मार्ग से उड़कर उस ओर पृथ्वी पर उतरा, वह एक पर्वत था। उसके आने से पूर्व मैंने उस स्थान पर एक लीला की। एक सुंदर बाग स्वादिष्ट फलों से लदे वृक्षों वाला अपनी शक्ति से स्थापित किया। उसी के एक कोने में स्वच्छ जल का सरोवर बनाया। दूसरे कोने में मैंने अपनी कुटिया बनाई। कुटिया के साथ आंगन में एक बहुत बड़ा घड़ा रखा था। हनुमान को भूख लगी थी। प्रथम स्नान करने लगा। सीता द्वारा दिया कंगन एक पत्थर की शिला पर रख दिया। स्नान करते समय हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे ओस चाटते समय मणिधर सर्प अपनी मणि को सुख में निकाल कर जमीन पर रख देता है। ओस चाटते समय एक नजर मणि पर रखता है, कोई उसे ठग न ले। जैसे गाय चारा चरते समय भी एक टक दृष्टि अपने बच्चे पर रखती है। यदि कोई अन्य पशु उस बच्चे की ओर जाता है तो गाय उसे मारने को लगती है। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी के लिए वह कंगन इतना अनिवार्य था, क्योंकि उस कंगन को पहचान कर ही श्री रामचंद्र जी विश्वास हुआ कि वास्तव में सीता लंकापति रावण के बाग में कैद है। इसलिए लंका पर आक्रमण करने की सोची तथा समुद्र पर पुल का निर्माण किया। यदि कंगन खो जाता तो श्री रामचंद्र जी कभी भी हनुमान जी की बात पर विश्वास नहीं करते तथा इतने बड़े समुद्र पर पुल बनाने का कठिन कार्य करने की नहीं सोचते। कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि हे धर्मदास, यह सर्व विचार हनुमान के मन में उठ रहे थे। यदि कंगन को किसी ने चुरा लिया तो मेरा सर्व प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए स्नान करते करते पल पल में उस कंगन की ओर देख रहे थे। एक बंदर ने उस कंगन को उठा लिया तथा उसे ध्यान से देखने लगा। हनुमान जी की दृष्टि भी उस बंदर पर पड़ी। हनुमान तुरंत बंदर की ओर दौड़ा। बंदर भी दौड़ा। हनुमान ने सोचा, यदि शरारती बंदर ने यह कंगन समुद्र में फेंक दिया तो मेरा सर्व कार्य नष्ट हो जाएगा। देखते देखते उस बंदर ने
मेरे आश्रम में प्रवेश किया तथा कंगन में रखे उस बड़े घड़े में वह कंगन डाल दिया तथा दौड़ गया। हनुमान ने देखा कि कंगन ऋषि के आश्रम में रखे बड़े बंदर ने डाल दिया तो सुख की सांस ली। हनुमान ने घड़े में झांक कर देखा तो पाया कि उस घड़े में उसी कंगन जैसे ढेरों सारे कंगन पड़े थे। हनुमान पहचान नहीं सके कि वह कंगन कौन सा है जो मैं लाया था। अति दुखी मन से आश्रम में बनी कुटिया की ओर देखा। वहां मैं यानी कबीर परमेश्वर जी एक ऋषि के रूप में विराजमान था। मेरे निकट आकर बजरंग बली ने प्रणाम किया, राम राम बोला। मैंने भी उसे राम राम बोला तथा कहा, आओ अंजनी लाल, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपना परिचय मुझसे सुनकर हनुमान के आश्चर्य की सीमा नहीं रही तथा वह शब्द की मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और भी आश्चर्य में डाल रहा था। अपनी समस्या से परेशान हनुमान ने इस आश्चर्य के विषय में कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा, ऋषिवर, श्री राम जी पर इस वक्त बहुत आपत्ति आई है। सीता माता जी का अपहरण लंकापति रावण ने कर रखा है। मैं उसकी खोज करके आया हूँ। मैंने यानी कबीर परमेश्वर जी ने प्रश्न किया, हे बजरंगबली, आप कौन से श्री राम के विषय में कह रहे हो? पेज नंबर 265। हनुमान बोला, हे ऋषिवर, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको यही नहीं पता कि कौन है राम? क्या और भी श्री राम है? मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के विषय में कह रहा हूँ, जिन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। मैंने यानी कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंदर ऋषि ने कहा, हनुमान, मैं भी उसी अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र के विषय में ही आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे श्री दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र करोड़ों उत्पन्न होकर मर चुके हैं। इसी प्रकार श्री राम को वनवास होता है। इसी प्रकार श्री सीता का अपहरण होता है। इसी प्रकार आप जैसे हनुमान जी श्री सीता की खोज करके आते हैं। इतनी बात मेरे मुख से सुनकर ब्रह्मचारी हनुमान कुपित होकर बोले, ऋषि जी, यह समय मजाक यानी उपहास करने का नहीं है। आप व्यर्थ में मिथ्या भाषण कर रहे हो। आप ऋषि के रूप में अज्ञानी विराजमान हो, अन्यथा आप यह प्रश्न नहीं करते कि कौन से श्री राम के विषय में बातें कर रहे हो। पूरे वन व देश में चर्चा चल रही है कि सीता जी का अपहरण होने से श्री रामचंद्र जी अति व्याकुल है। मैंने यानी कबीर परमेश्वर ने प्रश्न किया, हनुमान, आपने मेरे पास आने का कष्ट इसलिए किया? हनुमान बोला, ऋषि जी, मैंने बताया है कि मैं सीता माता की खोज करके आया हूँ। माता ने अपने हाथ का कंगन यानी सोने का कड़ा मुझे दिया था, जिसे पहचान कर श्री रामचंद्र जी मुझ पर विश्वास करेंगे कि वह वास्तव में सीता जी का कंगन है, अन्यथा वे मुझ पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। वह कंगन स्नान करते समय सरोवर के निकट पत्थर पर शिला पर रख दिया था। उसे एक बंदर उठाकर आपके आश्रम में रखे घड़े में डाल गया। मैं उसे लेने आया हूँ। धर्मदास, मैंने हनुमान से कहा, आप आहार कीजिए, फिर अपना कंगन घड़े से निकाल कर ले जाइए। हनुमान बोला, हे ऋषि जी, मुझे भूख बहुत लगी थी, परंतु अब सब समाप्त हो गई है। आपके घड़े में बहुत सारे कंगन है। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि मेरे वाला कंगन कौन सा है। मैंने कहा, आप पहचान भी नहीं सकोगे, क्योंकि ये सर्व कंगन आप जैसे हनुमानों द्वारा लाए गए उन सीताओं के ही हैं जो पहले वाले श्री रामों के साथ महान कष्ट भोग चुकी हैं। आप कोई एक कंगन उठा ले जाइए, वही वर्तमान वाली सीता वाले कंगन से मेल करेगा। कोई भिन्नता नहीं है। वर्तमान वाले श्री रामचंद्र जैसे करोड़ों मरकर अन्य योनियों में चले गए हैं। हनुमान को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे कंगन की वास्तविकता को पक्का करने के लिए प्रश्न पूछा, हे ऋषि जी, आपने कहा कि अन्य श्री राम भी हुए हैं, उनकी भी पत्नी सीता नाम से थी। इसी प्रकार लंकापति रावण ने अपहरण किया तथा मेरे जैसे हनुमान इसी प्रकार सीता माता का कंगन लेकर आते थे। वे ही कंगन इस घड़े में विद्यमान है। हे दीनदयाल, यह बात कैसे सत्य मानो, क्योंकि जो हनुमान कंगन लाता होगा वह कंगन लेकर भी जाता होगा, फिर इस घड़े में कंगन कैसे रहेगा? मैंने यानी कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंदर जी ने कहा, पवन पुत्र हनुमान,
प्रत्येक बार बंदर हनुमान द्वारा लाए कंगन को उठाकर इस घड़े में डालता है। पेज नंबर 266। इस घड़े में मेरी कृपा से ऐसी शक्ति है कि जो वस्तु इसमें डाल दी जाती है वह एक जैसी दो बन जाती है। ऐसा कहकर मैंने एक पीतल की कटोरी उस घड़े में डाली। डालते ही दो एक जैसी हो गई। यह देखकर हनुमान आश्चर्यचकित रह गया। दोनों कटोरियों का मिलान करने लगा, कुछ भी अंतर नहीं था। तब मैंने कहा, हनुमान, इसी प्रकार बंदर द्वारा कंगन इस घड़े में डालते ही एक कंगन और वैसा ही तैयार हो जाता है। आप निसंकोच ले जाइए तथा श्री रामचंद्र से पहचान कराइए। अब सुन तत्व ज्ञान बजरंगबली, जिस दशरथ पुत्र श्री राम को आप सृष्टि रचनहार सर्वशक्तिमान मानते हो, यह तो सतगुण विष्णु का अवतार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये नासवान प्रभु है। इनके पिता काल ब्रह्म है, जो 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ब्रह्मा ने अधिक ब्रह्मांडों का प्रभु पर ब्रह्म है, जो 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। इन सर्व प्रभुओं का भी प्रभु यानी स्वामी पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। उसकी पूजा से जीव का जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह जीव सतलोक में चला जाता है, जहां जाने के पश्चात लौटकर इस संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। धर्मदास, मेरी चमत्कारी शक्ति से प्रभावित हनुमान उपरोक्त ज्ञान सुनता रहा। फिर विनय पूर्वक कहा, हे ऋषि जी, अब मेरे पास समय कम है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पहले उससे मुक्त होना चाहता हूँ। एक बार सीता माता जी का संदेश श्री रामचंद्र जी को देकर सीता माता जी को लंकापति रावण के चुंगल से छुड़वाना है। आपके अमृत वचन फिर कभी सुनूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। इतना कहकर हनुमान जी ने मेरे चरण लिए तथा एक कंगन उठाकर चला गया। हनुमान के मन में फिर भी शंका थी, कहीं श्री राम यह न कह दे कि यह कंगन सीता जी का नहीं है। हनुमान ने दूर से अति हर्षित होकर आवाज लगाई, सीता माता का पता लगाकर आया हूँ। निकट आने पर हनुमान ने कहा, हे प्रभु, सीता माता को लंकापति रावण ने अपने 9 लखे बाग में कैद कर रखा है। मैंने उसका बाग भी उजाड़ दिया तथा लंका को भी आग के हवाले कर दिया। माता सीता ने कहा है, हे हनुमान, आप श्री राम को कहना मुझे शीघ्र कैद से मुक्त कराएं। मैं यहाँ पर महाकष्ट उठा रही हूँ। यह सब हनुमान से सुनकर श्री राम बोले, हे संत हनुमान, आप कोई निशानी बताओ जिससे मुझे विश्वास हो सके कि जिस स्त्री के विषय में आप कह रहे हो वह सीता ही है। श्री राम के ऐसा कहने पर हनुमान ने संकोच युक्त मन से कहा, यह लो माता जी की निशानी, वह कंगन यानी जो गड़े से निकाल कर लाया था, जो सीता जी द्वारा हनुमान को दिया था, श्री राम के हाथ में थमा दिया। श्री राम ने ध्यान पूर्वक देखा, कंगन सही है। श्री राम ने हनुमान के सीने से लगाकर कहा, हे प्रिय आत्मा हनुमान, आपने मुझ पर महान उपकार किया है। यह कंगन वास्तव में सीता का ही है। यदि आप कंगन नहीं लाते तो मुझे विश्वास नहीं होता। जब श्री राम ने कंगन को वास्तविक बताया तो हनुमान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा तथा मेरा यानी ऋषि मुनिंद्र का चेहरा तथा उनसे हुई वार्ता आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। हनुमान को लगा कि ऋषि परम सिद्धि युक्त है। पेज नंबर 267। श्री राम के मन में विचार उठा कि यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया होगा तो मैं सीता के लिए युद्ध नहीं करूंगा, किस लिए दुनिया के लाल मरवाऊं। अपनी शंका के समाधान के लिए श्री राम ने अपने भक्त हनुमान से घुमा फिराकर बातें पूछी ताकि सीता के विषय में यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सके। श्री राम ने हनुमान से पूछा, हे मेरे प्यारे संत, आप सीता के विषय में बताएं, वह कैसी है? वह रावण के महल में रहती होगी। हनुमान ने कहा, नहीं भगवान, माता सीता तो रावण के 9 लखे बाग में रहती है। श्री राम ने पूछा, आपने भोजन कहाँ खाया? सीता आपको रावण के महल में खिलाकर लाई होगी। हनुमान ने कहा, नहीं भगवान, रावण के महल तक सीता माता की पहुंच कहाँ। मैंने माता से कहा, माता भूख लगी है। तब सीता माता ने कहा, भाई हनुमान, इस बाग का कोई फल तोड़कर नहीं खाना, कोई नीचे गिरा हो केवल वही खाना। यदि फल तोड़कर खा लिया और रावण के नौकरों को पता चल गया
तो मुझे बहुत यातना देंगे। मैं भी जमीन पर पड़े फलों को ही खाती हूँ। मुझे भी फल वृक्ष से तोड़कर खाने का आदेश नहीं है। श्री राम ने पूछा, हनुमान, सीता ने श्रृंगार कर रखा होगा, सुंदर कीमती साड़ी पहन रखी होगी, रावण की सेज पर सोती होगी। हनुमान ने कहा, हे भगवान, माता सीता ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, जमीन पर बिछौना बिछाकर सोती है। हे भगवान, मैं वृक्ष पर छुपकर बैठा था, रावण अपने सैनिकों समेत आया तथा सीता से अपनी पत्नी बनने के लिए विवश करने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के वचन कहे, भय दिखाया। अति त्रासदी माता ने कहा, रावण, मेरी जान जा सकती है, इस तन को श्री राम अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष छू नहीं सकता, तू जितना चाहे कष्ट मुझे दे। रावण झक मार कर चला गया। तब मैंने तोड़ तोड़ कर फल खाए, रावण का बाग उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया, रावण की लंका में आग लगा दी। जो नौकर माता जी को परेशान करते थे, उनकी खूब खबर ली। सीता जी का चांद जैसा चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो चुका है। वह तो आपकी याद में खोई रहती है। आपकी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात अच्छी नहीं लगती। मेरे से आपके विषय में पूछा। श्री राम कहते हैं, मेरे वियोग में बहुत दुखी होंगे। हनुमान, आप श्री राम के खाने पीने का ध्यान रखना, वे बहुत अच्छे हैं। मेरे वियोग में रो रो कर अति दुखी रहते होंगे। पेज नंबर 268। उन्हें भी मेरी राम राम कहना तथा मेरी प्रार्थना करना कि मुझे अति शीघ्र रावण की कैद से छुड़ा लें। मैं उनके बिना अति परेशान हूँ। हनुमान के श्री मुख से उपरोक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो गया कि सीता का रावण से कोई संबंध नहीं है। वह अति व्याकुल है। तब रावण से युद्ध करने की तैयारी की तथा युद्ध जीतकर विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया। सीता की अग्नि परीक्षा लेकर श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आए। साथ भाई लक्ष्मण भी था। श्री राम के अयोध्या का राज्य भरत ने सौंप दिया। एक दिन सीता ने हनुमान को एक अच्छे मोतियों की बहुमूल्य माला दी। हनुमान जी ने उस माला के मणके फोड़ फोड़ कर जमीन पर फेंक दिए। सीता को अच्छा नहीं लगा तथा क्रोधवश हनुमान के प्रति कटु वचन कहे। अरे हनुमान, तूने इतनी कीमती माला का विनाश कर दिया। तू रहा बंदर का बंदर। यह राजमहल वंचरों के लिए नहीं है। आज आपने माला का नाश किया है, कल अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को नाश कर डालेगा। तुम तो बच में ही रहने योग्य हो। हनुमान ने कहा, हे माता, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु मेरे काम नहीं। मैंने मोती को फोड़ कर देखा, उसमें राम नहीं लिखा था, इसलिए मेरे लिए मिट्टी है। और सुनो देवी, आज आपने एक भक्त की आत्मा दुखाई है। आपको इन महलों का अभिमान हो गया है। आप भी इन महलों में नहीं रह सकोगी। आपका भी सर्व जीवन जंगल में संतों के पास ही व्यतीत होगा। हनुमान जी ने सीता जी की इस बात से नाराज होकर अयोध्या त्याग दी तथा एकांतवास किया। सीता जी भी अधिक समय अयोध्या नगरी में नहीं रह सकी। एक धोबी के व्यंग के कारण श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया। सीता जी ने वन में ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में शेष जीवन व्यतीत किया। उस समय हनुमान जी अति विचलित थे। उसे संसार में कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा था। धर्मदास, तब मैं यानी कबीर परमेश्वर हनुमान जी के पास गया। मैंने राम राम शब्द उच्चारण किया। हनुमान ने मेरी ओर देखा तथा उत्तर में जय राम जी कहा। हनुमान जी ने कहा, आओ ऋषि जी, आपका चेहरा पहले कभी मैंने देखा है, ध्यान नहीं आ रहा, कहाँ देखा है? मैंने यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं बताता हूँ, आपने मुझे कहाँ देखा था? हनुमान ने मुझे बैठने को कहा। मैंने उसके निकट बैठकर वह कंगन वाली बात याद दिलाई तथा कहा, मैं वही ऋषि हूँ। उस समय हनुमान, आपके पास तत्व ज्ञान सुनने का वक्त नहीं था। अब आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए मैं आपको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ। यदि आपकी रुचि हो तो चर्चा की जाए। हनुमान जी ने कहा, ऋषिवर, मैं आपका ज्ञान रुचि से सुनूंगा। आप मुझे तत्व ज्ञान सुनाओ। मैंने हनुमान जी को सृष्टि रचना सुनाई तथा कृपा पाठक पढ़े। सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 250 से 269 पर। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, आपकी द्वारा सुनाया ज्ञान
पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मन मानने को तैयार नहीं है। हनुमान के ऐसा कहते ही मैं अंतर्ध्यान हो गया। हनुमान मुझे हर दिशा में खोजने लगा। जब ऊपर आकाश की ओर देखा तो मैंने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा हनुमान जी ने मुझे सतलोक के सिंहासन पर बैठा देखा। पेज नंबर 269। मेरे शरीर व सतलोक के तेजयानी प्रकाश को देखकर हनुमान बहुत प्रभावित हुआ। कुछ समय पश्चात मैं फिर उससे 50 गज की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुआ। मुझे देखकर महावीर हनुमान मेरे पास आया तथा प्रार्थना की, हे ऋषि मुनिंद्र, कृपया मुझे आपके सतलोक के दर्शन कराइए। तब मैंने हनुमान को धर्मदास आपकी तरह सतलोक की सैर कराई। तब पहलवान को तत्व ज्ञान हुआ तथा मेरे चरण लिए उपदेश के लिए प्रार्थना की। कहा, हे ऋषिवर, आप पूर्ण परमात्मा हो, आपने स्वयं को छुपाया हुआ है, कृपया मुझे उपदेश दीजिए तथा वह विधि बताइए जिससे सतलोक की प्राप्ति हो सके। हे धर्मदास, तब मैंने हनुमान को नाम दान दिया तथा अपना शिष्य बनाया। अंजनी पुत्र ने नासवान राम की भक्ति त्याग कर अविनाशी राम अर्थात मुझ पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की, जिससे हनुमान का कल्याण हुआ। सत साहेब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संतरामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।